हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम नए लेसन को लेकर आए हैं, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखा गया एक व्यंग है। यशपाल द्वारा लिखा गया एक व्यंग है। यशपाल के जीवन की संघर्ष को देखते हुए उनमें साम्यवादी विचारों का प्रभाव ज़्यादा, यद्यपि उनके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही और क्रांतिकारियों के संपर्क में बहुत रहे। और इस संदर्भ में वो जेल भी गए। जेल से बाहर आने के बाद जेल के ही दौरान उनमें लेखन क्षमता का विकास हुआ और ऐसा साहित्य लिख गए जो आज भी साहित्य जगत में शोध के स्तर पर और चिंतन के स्तर पर प्रशंसनीय है। लखनवी अंदाज उन्होंने एक व्यंग लिखा है। उससे पहले हम जानते हैं उनके प्रमुख कहानी संग्रह क्या हैं। यशपाल जी के प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जैसे अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, झूठा सच। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये जो लेसन है लखनवी अंदाज व्यंग मुख्यतया ये 10वीं के एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में रखा गया। यद्यपि कोरोना की वजह से 10वीं के एनसीईआरटी सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में काफ़ी पाठ बाहर कर दिए गए हैं, जिनमें गद्य खंड में 4 लेसन रखे गए हैं। पहला जो जिससे प्रश्न उत्तर आएंगे वो होंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। दूसरा लेसन है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण लेसन है जो इस बार 10वीं 2021 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जिनसे प्रश्न पूछे जाने हैं, गद्य खंड से। तो नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, और चौथा जो लेसन है, चौथा पाठ है जिससे प्रश्नोत्तर आने हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन 4 लेसनों से, इन 4 पाठों से 10वीं के सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में इन 4 पाठों से प्रश्नोत्तर और पैराग्राफ पूछे जाएंगे, जिन्हें हम अच्छी प्रकार समझ लें तो चारों लेसन बहुत आसानी से नेताजी का चश्मा ये पाठ है। इसका वीडियो आपको टीचर्स ऑनलाइन पे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। दूसरा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका वीडियो भी टीचर्स ऑनलाइन में, इन 2 पाठों के वीडियो टीचर्स ऑनलाइन में अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जिसका व्यंग को लखनवी अंदाज। तो आइए जानते हैं इस लखनवी अंदाज पाठ में है क्या। लखनवी अंदाज पाठ में एक ट्रेन का दृश्य है जिसमें नवाब साहब डिब्बे पर बैठे हैं और नई कहानी का लेखक भी
सोचता है कि एकांत में चला जाए, तो उन्हें सेकंड क्लास का टिकट लेकर के उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं। डिब्बे में प्रवेश करके वहाँ पहुँचते हैं। नवाब साहब ने इस इरादे से उस डिब्बे में यात्रा करने के लिए सोचा था कि उसे यहाँ कोई देख ना ले कि नवाब होकर के भी मध्यम दर्जे के में यात्रा कर रहे हैं। जब अचानक लेखक उनके पास पहुँचते हैं तो नवाब साहब झेप जाते हैं और वो लेखक से किसी भी प्रकार की बात करने में रुचि नहीं दिखाते। वो खिड़की के बाहर के दृश्य को देखने लगते हैं। लेखक भी आत्मसम्मान के साथ उसी नवाब साहब के पास बैठ जाते हैं। नवाब साहब के सामने वाली सीट में बैठते हैं। एक तरफ नवाब साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ लेखक बैठ जाते हैं। और लेखक देखता है कि नवाब साहब के बगल में तौलिए पर 2 खीरे रखे हैं और नवाब साहब बाहर का दृश्य देख रहे हैं। इसके बाद नवाब साहब करते क्या हैं कि सीट के नीचे रखे हुए पानी को निकाल करके, लोटे से रखे हुए पानी को निकाल करके खिड़की के बाहर उन दोनों खीरों को बहुत ही आराम से मल के धुलते हैं। धुलने के बाद अपने तौलिए को ऐसे झाड़ करके सीट पे रख देते हैं। सीट पे रखने के बाद नवाब साहब बहुत तसल्ली के साथ उन खीरों को सर की तरफ से काटते हैं और उसको जो है क्या कहते हैं, उसका कड़वापन दूर करते हैं। रहीम दास जी ने इसी कड़वेपन को दूर करने के लिए कहा था कि खीरा मुख से काटिए मलियत नमक मिलाए, रहीमन करवे मुखन को चाहियत यह सजाए। नवाब साहब उस खीरों की कड़वाहट दूर करते हैं, उनका सर काट करके उसको रगड़ते हैं और उसको गोदते हैं। इसके बाद खीरों को छीलते हैं। खीरे छीलने के बाद एक खीरा की फाँक बनाते हैं और फाँक को ऐसे आराम से तौलिए में रखते जाते हैं। इसके बाद नवाब साहब उन खीरों में नमक बुरक देते हैं। उसकी सुगंध उठती है, लेखक तक जाती है। लेखक के मुंह में पानी आ जाता है। नवाब साहब लेखक को खीरा पेश करते हैं कि जनाब शौक फरमाइए। लेखक ने आत्मसम्मान के साथ उसे खाने में मना कर देते हैं। फिर इसके बाद नवाब साहब एक फाँक को उठाते हैं और उस फाँक को उठा करके उसको ओंठों तक ले जाते हैं। लेखक अपनी आंखें झेप लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उसके स्वाद में उनके गले तक पानी लेखक के उतर आता है, जीभ में पानी आ जाता है और नवाब साहब उस खीरे की फाँक को सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार नवाब साहब ने एक खीरे की फाँक उठाते हैं, सूंघते हैं और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। खिड़की के बाहर देने के क्रम में जब सारी फाँकें फेंक देते हैं तो नवाब साहब फेंकने के बाद आराम से लेट जाते हैं। जब लगता है कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो और थक कर लेटने के बाद पेट पर हाथ फेरते हैं और डकार लेते हैं। ऐसा लगता है उनका पेट भर गया है। कहानी ये व्यंग है यहीं पे समाप्त हो जाता है। कुछ प्रश्न छोड़ करके समाप्त हो जाता है कि नवाब साहब दिखावे के चक्कर में आखिरकार खीरे क्यों फेंक दिए। दूसरा प्रश्न ये छोड़ जाता है कि लेखक को जब खीरे को का अंदर से मन कर रहा था तो लेखक क्यों ने दिखावटी बस मना कर दिया। यशपाल जी कहते हैं जिस प्रकार बिना खीरा खाए सूंघ करके ही पेट भर सकता है, तो उसी प्रकार बिना कहानी, बिना कथा, बिना पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है।
नए कहानीकारों का ऐसा मत है। यह व्यंग मुख्यतः है जो है उसका निष्कर्ष ये है कि ये दिखावटी बाह्य आडंबर पर व्यंग है। बाह्य आडंबर नवाब साहब ने केवल ये दिखाने के लिए खीरे फेंक दिए कि लेखक कितना मध्यम वर्ग होकर के भी जब खीरा नहीं खाता है तो मैं नवाब होकर के खीरे क्यों खाऊं। और मैं आत्मसम्मान बचाने के लिए हम ये दिखा दिए कि ये हमारा अंदाज है, हम ऐसे नवाबी ख़ानदान के हैं कि जिसे तुम खाते नहीं उसे हम फेंक देते हैं। सामंती जीवन पर प्रश्न है। जीवन पर प्रश्न है। तो इस प्रकार लखनवी अंदाज कहानी में सिर्फ एक ट्रेन का दृश्य है। उसी दृश्य में लेखक ये बता जाता है कि हमें बाह्य आडंबर और दिखावटी दुनिया के चक्कर में हम अपने वास्तविक यथार्थ जीवन को भूल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल गोविंद भगत को लेके आएंगे और उसका बहुत ही शानदार अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए 10वीं क्लास में जो 2 लेसन रखे गए हैं व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बाल गोविंद भगत का, दूसरा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये दोनों व्यक्तित्व ऐसे हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे और इनको प्रश्न के CBSE बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को निखारने के लिए दोनों लेसन बहुत महत्वपूर्ण, विशेषकर बाल गोविंद भगत। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बाल गोविंद भगत को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।